अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 14। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी पैगाम, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं, शेयर करना है, एंड तक वीडियो देखनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है y = 3x। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, y भी और x भी। तो टेबल की मदद से हम y और x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 5 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पहली वैल्यू जो है वो x की होगी और दूसरी वैल्यू y की। x की वैल्यू हम लेट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू मालूम होती जाएगी। हम लेट करते हैं कि x की वैल्यू है 0। तो जब 0 x की जगह रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 ही आएगा, जिसकी वजह से y की वैल्यू भी हो जाएगी 0। x की वैल्यू हम लेट करते हैं 1 है, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 3। x की वैल्यू लेट करते हैं कि 2 है, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 है। x की वैल्यू लेट करते हैं कि -1 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद -3। x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद -6 आ जाएगी। इस तरीके से हमें x और y की वैल्यूज मालूम हो जाएगी। इससे हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं अपने x और y का ऑर्डर पेयर। कोई से 2 या 3 ऑर्डर पेयर लेकर आप ग्राफ बना सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें पहला पेयर ले लेते हैं 0 0 का, दूसरा 1 और 3 का, और तीसरा -1 और -3 का। इस तरीके से हमारे पास ये 3 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, जिनके अब इन ऑर्डर पेयर की मदद से हम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम 0 और 0 हमारे पास वैल्यू है x की भी और y की भी। तो x की 0 वैल्यू ओरिजिन पे आएगी और y की 0 वैल्यू भी यही आएगी। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया यहाँ। उसके बाद 1 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, यानी x एक्सिस पर 1 आएगा और y पर 3 ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारा अगला पॉइंट आ गया 1 और 3। तीसरा पॉइंट -1 और -3, -1 नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा यहाँ, और -3 नीचे की तरफ आएगा यहाँ। -1 और -3 हमारा ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप ग्राफ बनाएंगे। ये आपका ग्राफ बन गया। इसकी वैल्यू है 1 3 और -1 -3। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y = 3x। अब हम पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं, जिसमें x = 1/2, यानी x की वैल्यू है हाफ या 0.5। आपको पता है जब एक ही वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है तो वो वेरिएबल कांस्टेंट रहता है और दूसरे की वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x एक्सिस पर आएगा पॉजिटिव हाफ या 0.5, 0 और 1 के दरमियान में आएगा यहाँ। ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ। y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हम एक वैल्यू ले लेते हैं +1, ये ऊपर की तरफ जाएगा, +2 इधर चला जाएगा, +3 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से -1 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा और -3 यहाँ आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को जब आप आपस में मिला देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी x = 1/2। अब हम पार्ट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इसकी इक्वेशन है 3x - 2y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। दोनों वेरिएबल में से एक को इज इक्वल टू के पहले रहने देंगे और दूसरे को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम x को इधर रहने देते हैं, बाकी सारे जितने आपकी टर्म्स हैं वो आगे चली जाएंगी। पॉजिटिव 1 आगे जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव 2y आ जाके पॉजिटिव 2y हो जाएगा, और x के साथ जो 3 था वो डिवाइड हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की मदद से हम x और y की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। टेबल बनाते हैं, पहली वैल्यू x की और दूसरी y की। अब हमने ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास जो है वो डिवाइड करने के बाद एक होल नंबर आए, ना कि पॉइंट में या फ्रैक्शन में आए। तो अगर हम y की वैल्यू रखते हैं -1 और इसे यहाँ पुट करते हैं तो -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। -2 को 1 में प्लस करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आएगा -1, जो कि हमारी x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू भी आ गई -1। अब हम y की वैल्यू लेट करते हैं +2। +2 को जब यहाँ रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा +1। तो ये हमारी x की वैल्यू होगी। अब हम y की वैल्यू लेट करते हैं 5। 5 2s are 10 में से 1 माइनस किया तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, जो कि x की वैल्यू होगी। ये हमारे पास x और y की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, इनसे आप ऑर्डर पेयर बना सकते हैं x और y का -1 और -1, और दूसरा 1 और +1। इन दो ऑर्डर पेयर से भी हम कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ग्राफ बना सकते हैं। अब हम इन ऑर्डर पेयर की मदद से कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ग्राफ बनाते हैं। पहला हमारा पेयर है -1, जो कि -x की तरफ जाएगा इस तरफ, और दूसरा है हमारा पॉइंट -1 जो नीचे की तरफ आएगा -y की तरफ, और पहला पॉइंट हमारा आएगा यहाँ -1 और -1। दूसरा पेयर है हमारा 1 +1 और +2। +1 x एक्सिस पर आएगा यहाँ, और +2 ऊपर की तरफ जाएगा y की तरफ यहाँ। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आएगा +1 और +2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप ग्राफ खींचेंगे, जो कि कुछ इस तरह बनेगा, और ये हमारा ग्राफ होगा -1 और -1 और +1 और +2, और जिससे ये बना है, जिस इक्वेशन से हमारी मेन इक्वेशन होगी 3x - 2y + 1 = 0। ये उसका ग्राफ है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।